हेलो फ्रेश माइंड, वेलकम टू फंडामेंटल लर्निंग। आज से हम लोग क्लास 10th की तैयारी शुरू करेंगे। उससे पहले आप लोगों का माइंड फ्रेश है। आप लोग अभी बहुत ही क्रूशियल टाइम में जा रहे हैं। यदि अभी आपने अपने आप को सेव किया तो आप निश्चित ही सफल होंगे। इसके लिए आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट विशेज। इसी के साथ आज से हम लोग 10th की भी पढ़ाई शुरू करते हैं, क्योंकि अब टीचर भी ऑलमोस्ट कॉपी चेकिंग से फ्री हो चुके हैं। आपकी क्लासेज भी अब रेगुलर होंगी। इसलिए आपसे आपको अपने आप को बैकअप कर लीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी स्कूल में पढ़ाई हो उससे पहले आप उस चीज़ को पढ़ लें, ताकि जो भी डाउट है और आपको समझने में भी आसानी होगी। यदि मन में कोई डाउट है तो वो भी आप क्लास में क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज से हम अपनी जर्नी 10th के लिए भी शुरू करते हैं। और 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर है, हम जानते हैं क्या है पहला चैप्टर। आप इसको देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? रैशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? जो बनेगा वही हमारा पहला चैप्टर होगा, दैट इज रियल नंबर। तो रियल नंबर्स होता क्या है? 9th में भी पढ़े होंगे हम लोग, 8th में भी पढ़े होंगे और 10th में भी हमारे पास वही आ गया। क्या? कि सेट ऑफ फैमिली ऑफ रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। रैशनल नंबर का डिफिनीशन याद होगा आपको? नहीं होगा याद तो चलिए रिफ्रेश कर लेते हैं कि एनी इंटेजर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, रैशनल नंबर्स p बाय q। कंडीशन क्या है? कि p एंड q मस्ट बी इंटेजर्स, मस्ट बी इंटेजर एंड q इक्वल टू नॉट 0। दिस इज आवर प्राइमरी कंडीशन फॉर द रैशनल नंबर। ठीक है, ये हो गया। जिस भी नंबर को हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख देंगे दैट विल बी द रैशनल नंबर, बट कंडीशन इज p एंड q मस्ट बी इंटेजर्स वेयर q शुड नॉट बी 0। इरेशनल नंबर क्या है? द नंबर्स इंटेजर्स which cannot be written in the form of p by q where q is not 0 will be irrational number। ठीक, ये तो हो गया आपका प्राइमरी डिफिनीशन ऑफ रियल नंबर्स। इसी चैप्टर में हमारे कुछ थ्योरम भी हैं इससे रिलेटेड। हम उस थ्योरम को, जो नाम दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अपना चैनल का नाम भी है फंडामेंटल लर्निंग, और दिया गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक जो है वो बहुत ही काम की चीज है। ये हमारे डे टू डे लाइफ में भी और हमारे एजम्पशन में भी, जब हम कहीं किसी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, उसमें भी हमारे लिए बहुत ये काम आता है। तो टोटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारे पास 3 है, लेकिन जब आप अपने बुक्स में जाएंगे तो बुक्स में आपको एक दिखाई देगा। ठीक है, वो पहला है तो बताया कि 3 थ्योरम है, जिसमें पहला थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम जो दिया गया है वो बोल रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो ये यूनिक जो है, दिस मैटर्स। Every composite number can be factorized as a product of prime numbers and this factorization is unique
बस एक चीज को छोड़ दें कि वो जो प्राइम फैक्टराइजेशंस का जो हमारा हम ऑर्डर डालते हैं वो ऑर्डर को हम हटा दें, बाकी सारी चीजें यूनिक रहेगी। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 30, ठीक। यदि हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2, 15, 3, 5, यानी कि क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5। ऐसा दुनिया में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा जिसका कि फैक्टराइजेशन 30 के अलावे, यानी कि इस नंबर के अलावे किसी दूसरे नंबर का सेम फैक्टर निकले। दिस इज ओनली कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन। यदि हम इसको अब बोल रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 2 इंटू 3, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 5 इंटू 2। ये मैटर नहीं करता है कि हम किस ऑर्डर में लिखें, मैटर ये कर रहा है कि यही 3 केवल नंबर्स होंगे इसके फैक्टर्स में, और ये यदि एक एक बार है तो एक एक बार ही रहेगा, ठीक। क्योंकि ये सारे जो हैं हमारे किस में आ जाएंगे, कम्यूटेटिव आइडेंटिटीज में। चाहे ए इंटू बी इंटू सी लें, या सी इंटू बी इंटू ए लें, या बी इंटू ए इंटू सी लें। तो इसीलिए बताया गया कि अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर्स दिस फैक्टराइजेशन विल बी यूनिक फॉर एवरी कंपोजिट नंबर, ठीक। ये हमारा पहला थ्योरम का स्टेटमेंट है, जिसको कि मुझे लगता है कि आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको दूसरा थ्योरम भी बताता हूं। सेकेंड थ्योरम हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में कहता है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर, इफ p इज ए प्राइम नंबर and p divides a square, any number which is a square, then p will also divide a। यानी कि यदि कोई नंबर 2 स्क्वायर को या 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, सपोज दैट 4 स्क्वायर को क्या डिवाइड कर रहा है, हम मान लेते हैं कि 2 हमारा 4 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो ये बोलता है कि 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक। ये हमारा सेकेंड थ्योरम का स्टेटमेंट है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर, सपोज दैट हम और दूसरा ले लिए कि यदि हमारे पास कोई और सा भी नंबर है, मान लेते हैं कि दैट इज p इक्वल टू या a इक्वल टू p1, p2, p3, लाइक दैट हम चलते जाएंगे pn तक, ठीक। यदि a इक्वल टू ये हो गया तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, p1 इंटू p2 इंटू p3, लाइक दैट pn का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम यदि लिखें इसको तो ऐसे लिख सकते हैं ना, p1 स्क्वायर इंटू p2 स्क्वायर इंटू p3 स्क्वायर इंटू pn स्क्वायर। तो वह ये क्या दिखाया हमको कि यदि ए इसका प्रोडक्ट, ए का प्रोडक्ट ये है तो ए स्क्वायर का प्रोडक्ट ये होगा। व्हाट डज इट मीन कि ए स्क्वायर बनाने के लिए हम इसी प्रोडक्ट को स्क्वायर करेंगे, सो ए विल बी ऑल्सो डिवाइडेड बाय पी। इफ ए स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय पी देन ए विल ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय पी, ठीक। यदि हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक। अब ए स्क्वायर का हम यदि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 निकल गया। तो ये प्राइम नंबर क्या हो गया, p इक्वल टू क्या हो गया 2। अब बोल रहा है कि ये 2 जो है 16 को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि ए स्क्वायर को, यानी कि 4 स्क्वायर को, तो अब ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2 जो है वो 4 को भी डिवाइड करेगा, ठीक।
यदि हम और ले लें थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए, सपोज दैट हम ले लिए 25। 25 किसका है? 5 स्क्वायर। इसका यदि हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 5 इंटू 5। अब यहां पर p क्या हो गया? 5। इफ p डिवाइड्स 25 यानी कि a स्क्वायर, देन p विल ऑल्सो डिवाइड a यानी कि 5, यानी 5/5 इक्वल टू 1। ठीक, तो यही ये थ्योरम हमारा एक्सप्लेन कर रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स नंबर 2। अब एक नंबर 3 हम बताएंगे आपको, वो भी देख लीजिए। थर्ड थ्योरम हमारा है कि इफ p इज ए प्राइम नंबर, इफ p इज ए प्राइम नंबर, देन रूट p विल बी इरेशनल नंबर। ये हमारा सिंपल बता रहा है कि कोई सी नंबर हम ले लें जो कि हमारा प्राइम नंबर होगा, यदि हम उसको रूट कर देंगे तो वो हमारा हमेशा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो इसको हम प्रूव कर लेते हैं। ये कैसे करना है? मान लेते हैं कि हम तत्काल के लिए इसके ऑपोजिट मान लेते हैं कि रूट पी इज ए रेशनल नंबर, रूट पी इज ए रेशनल नंबर। अब इसमें हम जानते हैं कि इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे, और p बाई क्यू में हम ये भी जानते हैं कि इसका 1 के अलावे अभी कोई सा भी फैक्टर नहीं अवेलेबल है। यदि है भी तो हम उसको डिवाइड करके हटा दिए हैं। अब p बाई क्यू इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि उसमें p बाई क्यू में अब केवल एक फैक्टर है जो दोनों में अवेलेबल है, दूसरा कोई सा भी फैक्टर उसमें अवेलेबल नहीं है। ठीक, तो इसके लिए हम इसको बोल सकते हैं p बाई क्यू एक हमारा अब को प्राइम नंबर बन चुका है। ठीक, तो रूट p को हमने ले लिया कि यह रेशनल नंबर है, इसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिए। तो हम इसको लिख सकते हैं कि रूट p इक्वल टू p बाई क्यू। अब इसके लिए हम क्या करें, दोनों साइड में हम इसको लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। व्हाट वी गेट? रूट p स्क्वायर इक्वल टू p बाई क्यू का होल स्क्वायर। व्हाट डज इट इम्प्लाइज? इट इम्प्लाइज p इक्वल टू p स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब हम सॉरी p ही यदि ले लेंगे तो गलत हो जाएगा, तो हम p बाई क्यू के लिए बदले में यहाँ a बाई बी ले लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू हम a बाय बी ले लेते हैं, इसको हम a बाय बी ले लेते हैं, इसको भी हम a बाय बी बना देते हैं ताकि हमारे लिए डिफ्रेंशिएशन करना इजी हो जाए। लिख देते हैं यहाँ p इक्वल टू a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, हमने यहाँ क्या फाइंड आउट किया कि पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इससे हमारा क्या प्रूव हो रहा है कि यदि पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इट मीन्स पी इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, पी इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। और अभी हमने पिछले थ्योरम में ये कंसील किया है कि इफ एनी प्राइम नंबर इज ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, इट मीन्स दैट विल ऑल्सो डिवाइड इट्स रूट यानी कि ए। लास्ट थ्योरम में हमने किया है, और हमने यहां से देख रहे हैं कि p जो है हमारा वो एक प्राइम नंबर है। तो सो p विल ऑल्सो डिवाइड, p विल ऑल्सो डिवाइड ए। ठीक, अब इसके लिए हम क्या करें, मान लेते हैं अब आगे के लिए कि अभी तक ने हमें ये यदि हम देख लिए कि p विल ऑल्सो डिवाइड a, तो हम यहां पर देख रहे हैं कि a और b में कोई सा भी 1 के अलावे कोई सा भी फैक्टर नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे p मिल रहा है b के लिए भी, क्योंकि b से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन बराबर ये हो रहा है। इसका मतलब क्या है, p इसके साथ भी मल्टीप्लाइड है, तो इसका मतलब इसमें एक और फैक्टर आ गया। चलिए हम उसको भी देख लेते हैं। लेट a इक्वल टू पी एम, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एम स्क्वायर, जहां m जो है विल नॉट बी जीरो। ठीक, क्योंकि m यदि जीरो होगा तब तो ये जीरो हो गया,
इसलिए अब इससे क्या हुआ कि बी स्क्वायर पी बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एम स्क्वायर। व्हाट डज इट मीन कि बी स्क्वायर इक्वल टू पी एम स्क्वायर हुआ ना। और यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि b जो है p को भी डिवाइड कर रहा है और b जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि p जो है सो p डिवाइड्स बोथ a एंड b, जिसको कि हमने क्या लिया था कि इट इज को प्राइम नंबर, यानी कि इट डजंट हैव एनी अदर फैक्टर्स अदर देन 1। बट हेयर वी गेट, यहां पर हमको क्या मिला कि इन दोनों नंबर का एक p भी फैक्टर है। सो हमारा क्या हो गया, एजम्पशन गलत हो गया, क्योंकि यहां तो हमने एजम्पशन ये लिया था कि p इक्वल टू रूट p इक्वल टू a बाई b विच इज ए को प्राइम नंबर, इट डजंट हैव एनी अदर फैक्टर देन 1। But here what we get कि p has other factors other than a, b has other factors other than 1 as a p। So हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। ये एजम्पशन क्यों गलत हो गया, क्योंकि हमने शुरू में जो हमने लीड लिया कि रूट p इज ए रेशनल नंबर, ये हमारा एजम्पशन गलत था, इसीलिए हमारा रिजल्टेंट भी गलत आया। इसलिए हम बता सकते हैं कि रूट p इज इरेशनल नंबर। इसी तरीके से हम किसी भी प्राइम नंबर को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि रूट 2 को, रूट 3 को, रूट 5 को, रूट 7 को, रूट 8 को, किसी भी नंबर को हम दिखा सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक, थैंक यू।